पाकिस्तान में कोरोना से एक ही दिन में 27 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान 7,963 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11.31% रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 70,389 टेस्ट किए गए। 1,375 अफराद की हालत तशवीशनाक। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक। एक बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। इलाके की गलियां टूट फूट का शिकार। सीवरेज सिस्टम भी खराब। रेस्क्यू टीमें बर वक्त न पहुंच सकी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर से सियालकोट M11 धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 लाहौर से ननकाना तक और M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। अक्सरियत के बावजूद ऑपोजिशन को सेनेट में नाकामी का सामना। हुकूमत ने एक वोट के फर्क से स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर करा लिया। बिल के हक में 43, मुखालफत में 42 वोट आए। चेयरमैन सेनेट ने भी बिल के हक में वोट दिया। ऑपोजिशन के शेम शेम के नारे। चेयरमैन डाइस का घेराव किया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। दिलावर खान ग्रुप ने भी हुकूमत की हिमायत की। हुकूमत की नंबर गेम जीतने की तगोदाव। कोरोना के बायस अलील डॉक्टर जका ऑक्सीजन लगाए ऐवान में पहुंची। किसी को कोरोना, कोई मुल्क से बाहर। ऑपोजिशन के गैर हाजिर अरकान ने लंका ढा दी। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ यूसुफ रजा गिलानी में ना आए। नून लीग के मुशाहिद हुसैन सैयद कोरोना के बायस और नुज़हत सादिक कनाडा जाने की वजह से शरीक ना हुई। मुस्लिम लीग नून के 4 सेनेटर्स गैर हाजिर रहे। JUI के सेनेटर तलहा महमूद, PK मैप के शफीक तरीन भी ना पहुंचे। ANP के उमर फारूक का सी बिल की मंजूरी के वक्त ऐवान से निकल गए। उमर फारूक का सी की ऐवान से बाहर जाने की तरदीद। बिल की मंजूरी से पहले JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी की जुबान ऐसी फिसली कि दानिस्ता जुबान से निकली बात सच साबित हो गई। ऑपोजिशन की सेनेट में नाम नहाद अक्सरियत, मगर इनमें बिल रोकने की अहलियत भी नहीं। मुंतशिर ऑपोजिशन की नाकारा हिकमत अमली इनकी शिकस्त की वजह बनी। यूसुफ रजा गिलानी का शुक्रिया कि इन्होंने ना आकर हुकूमत की जीत में हिस्सा डाला। फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ आ नहीं रहे, उन्हें लाया जा रहा है। पहले राउंड में वो दिलावर खान बैठे रहे, उनकी मेजॉरिटी नहीं बनी, मिनिस्टर उठ के चला गया। तो उसके बाद आधा घंटा इन्होंने ब्रेक कर दिया चेयरमैन सेनेट ने टू गिव देम, टू अकोमोडेट देम। और इस दौरान में उन्होंने इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ हुकूमत ने बात की, उनको प्रेशराइज किया। और उसके बावजूद भी जब मेंबर पूरे ना हुए तो फिर एक कोविड की पेशेंट को, सेनेटर को ये ऑक्सीजन के साथ उनके जो SOPs के खिलाफ लेकर हाउस के अंदर आए। फिर भी पूरे नहीं हुए। फिर चेयरमैन सेनेट ने खुद वोट दिया। कायदे हिस्ब इख्तलाफ सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पास होने पर वजाहत दे दी। कहते हैं ऐवान में इनके अलावा भी कुछ लोग गैर हाजिर थे। हुकूमत ने ओछे हथकंडों से बिल पास कराया। चेयरमैन सेनेट ने ब्रेक के बाद आजाद अरकान की मदद हासिल की। जब वोट पूरे नहीं हो रहे थे तब तो कोरोना का शिकार खातून को ऐवान में लाया गया। यूसुफ रजा गिलानी की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले, इन्होंने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कहा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने से हुकूमत नहीं गिरेगी। हुकूमत ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट केस को सही तरीके से अदालत में पेश नहीं किया। केस सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं। ये कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं। रावी अर्बन मंसूबा फैलते हुए लाहौर के लिए अहम है। वजीर आजम इमरान खान की रकजोक जंगल के दौरे के दौरान गुफ्तगू। वजीर आजम एक रोजा दौरा लाहौर पर। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वजीर आला ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से आगाह किया। वजीर आजम का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का भी दौरा। वफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान। वजारत दाखिला, वजारत इत्तलात और वजारत दिफा के कलमदान तब्दील किए जाने का इम्कान। दिफा की वजारत फवाद चौधरी के सुपुर्द की जाएगी।
परवेज खटक को वजीर दाखिला और शेख रशीद को वजीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान आइंदा चंद रोज में करेंगे। सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ ऑपोजिशन का एहतजाज। सूबाई हुकूमत का बल्दियाती तरमीमी बिल 2021 पर अमल दरामद मौखर करने का फैसला। वजीर आला सिंध की जेर सदारत काबीना इजलास 2 फरवरी को तलब। सिंध काबीना समुद्री जजीरे बंडल और वडू को महकमा जंगलात की मलकियत करार देने की भी मंजूरी देगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर, असातिज़ा, तलबा से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने मुस्तकबिल की क़यादत और मुफीद शहरियों की तैयारी में तालीमी इदारों के किरदार को सराहा। कहा, गलत मालूमात का फैलाव मुआशरे की हम आहंगी के लिए खतरा है। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद रहना होगा। खबरदार, पेट्रोल और डीजल फिर महंगा होने का खदशा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट क्रूड ऑयल $91 फी बैरल की सतह पर आ गया। वेस्ट टेक्सास क्रूड की कीमत $87.66 फी बैरल हो गई। आलमी मंडी में गैस की कीमत 11% बढ़ गई। पंजाब पुलिस का पबजी पर पाबंदी लगाने के लिए सूबाई वफाकी हुकूमत से सिफारिश का फैसला। पुलिस के मुताबिक पबजी के बायस फायरिंग का रुझान बढ़ रहा है। कहना में बेटे ने मां, भाई और 2 बहनों की जान ले ली। मुलजिम ने यह सोचकर गोलियां चलाई गेम की तरह सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। दौरान तफ्तीश अली जैन ने एतराफ किया कि पबजी में बार बार शिकस्त की वजह से जहनी दबाव बढ़ा। मुलजिम खूनी खेल को अंजाम देने के बाद घर के निचले हिस्से में आकर चैन की नींद सो गया था। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन पहुंच गई। मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तानी सकाफत और लोगों की बनाई हुई अशिया की नुमाइश देखी। कहती हैं, उम्मीद है दुनिया को हमारे खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान के बारे में जानने की तरगीब मिलेगी। भारतीय इमिग्रेशन हुक्काम ने अदाकार और गुलकार गिप्पी ग्रेवाल को पाकिस्तान में दाखिले से रोक दिया। कैनेडियन शहरियत रखने वाले गिप्पी ग्रेवाल वाघा बॉर्डर के रास्ते करतारपुर जाना चाहते थे। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक भारतीय नयाद कैनेडियन शहरी होने के बावजूद पाकिस्तान में दाखिले के लिए भारतीय वजारत दाखिला से इजाजतनामा जरूरी है।